हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने जो कंपनी ज्वाइन की उसमें मेरी सैलरी हो गई बढ़कर 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये में मेरे को टारगेट मिला 2.5 लाख रुपए का हनी सेल्स में, मार्केटिंग में। और एरिया था मेरे पास लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे अब मेरी अचीवमेंट रही 5 लाख रुपए। लाइफ में टर्निंग पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि कैसे जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको पता भी नहीं है, जो आपने कभी सोचा भी ना था कि ऐसे हो जाएगा, वो भी हो जाता है कई बार। तो क्या हुआ, मेरी अचीवमेंट जैसे रही 5 लाख रुपए, टारगेट था 2.5 लाख रुपए। तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे को बुलाया और बोले कि सर आप मार्केटिंग छोड़ के परचेज में आ जाइए। तो परचेज में क्या, मेरे को पता नहीं है, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ। अगर कंगा बेचना है गंजे को तो भी बेच देंगे, जहाज बेचना है तो भी बेच देंगे, कारें बेचनी है तो भी बेच लेंगे, सोफे बेचने हैं तो भी बेच लेंगे। कुछ भी प्रोडक्ट मिल जाए, इन स्पाइट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एरिया हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो मैं समझता हूँ कि मैं कर पाया और किया है मैंने। तो मेरे को जब ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं आपको तो परचेज ऑफ मनी में आना है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने सोचा कि जवाब दे दूं। रिज़ाइन लिख के मैंने अपनी जेब में रख लिया कि रिज़ाइन कर दूंगा कंपनी को। तो जब मैंने सोचा कि रिज़ाइन कर देता हूं, फिर मेरे को एक दिन फिर उन्होंने बुलाया कि आप मेरे साथ मेरे कैबिन में आइए और एक बात करनी है आपसे। उन्होंने चाय कॉफ़ी ऑफ़र की, हमने चाय कॉफ़ी पिया और उसके बाद उन्होंने मेरे को कन्विंस किया। वो कहते कि आप कंपनी में नए आए हो, आपकी अचीवमेंट इतनी अच्छी है। और हनी परचेज उस टाइम पे हुआ करता था, कैश परचेज करते थे हम लोग, कैश पैसा लेके जाते थे कंपनी से। तो वो बोले कि और दूसरी बात है कि आप को डील भी करना आना चाहिए। कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो आपने कम से कम प्राइस में परचेज करनी है, ठीक क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को बिठा के अंदर प्यार से समझाया। तो मैंने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊँ। आजकल बच्चे पूछते नहीं हैं, पूछना चाहते नहीं हैं उस टाइम पे, और हम तो आज भी पूछ के ही करते हैं। तो मैंने बोला जी कल मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट डे मैंने अपने पूरी रात सोचा, नेक्स्ट डे मैंने जवाब देना था। तो मैंने पूछा कि सर कैसे होगा, मेरे को हनी परचेज नहीं पता। तो कोई जो छोड़ के गए थे उनकी जगह पे मेरे को वो अपॉइंट कर रहे थे। तो बोले जी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको एक गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा। कहाँ आप बस में जाते हो, ब्रीफकेस लेके जाते हो, बैग लेके जाते हो, दुकान दुकान पे घूमना पड़ता है। तो मैंने अपने दिमाग से सोचा कि यार हनी परचेज में बहुत कम लोग हैं और कम लोगों की गिनती में आ जाएंगे। अब सपोज अमीरों की लिस्ट बन रही है, तो उस लिस्ट में अगर टॉप पे कोई 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 1,000 हैं, तो वो गिनती में हो गए ना। करोड़ों की गिनती से हट के आप कुछ लोगों की गिनती में आ गए। तो इसलिए मैंने हाँ भी कर दिया। और दूसरा मैंने सोचा कि कार भी कंपनी से मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो मैंने अपना मन बना लिया। फिर मैंने बोला जी ड्राइवर को मेरे को मिलवा दो, कौन ड्राइवर जाएंगे मेरे साथ। तो उन्होंने उस टाइम पे उसका उसका मेरे को याद है, नाम था अर्जुन। तो उन्होंने बोला अर्जुन सिंह से मिल लो। अर्जुन को मैंने बोला कि भैया आप ऑफिसर हो, मेरे को हनी परचेज नहीं पता, जहाँ पे जो ऑफिसर छोड़ के गए थे उनकी जगह पे मेरे को अपॉइंट किया गया था। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ आप वो जाते हैं वहाँ वहाँ मेरे को लेके चलो। तो उन्होंने पटियाला डिस्ट्रिक्ट में राजपुरा है एक जगह, राजपुरा में घुमाया मेरे को। तो वहीं से कुछ लोगों का इतना सहयोग मिला, जिनमें कि अगर चाहो तो मैं उनका नाम भी मेंशन कर सकता हूँ। सरदार सुखबीर सिंह जी हैं, वो सरकारी टीचर थे उस टाइम पे और बी कीपिंग बहुत बढ़िया करते थे। धर्मपाल जी हैं जलौली में, राजपुरा के पास। पन्नी लाल जी हैं बरवाला के पास। तो इन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई और सब ने इतना सहयोग दिया, आप विश्वास नहीं करोगे। आई वॉज गिवन अ टारगेट ऑफ आई थिंक 100 टन्स, 100 टन ऑफ honey to be purchased from Punjab, and my achievement was 175 tons
जो आप सोच लेते हो, आप ठान लेते हो कि मुझे करना है, तो पहले साल में जिस आदमी को 100 ग्राम हनी नहीं पता था कि कहाँ से परचेज़ करना है, मेरी अचीवमेंट 175 टन रही, जहाँ की मेरा टारगेट था 100 टन परचेज़ करने का एक साल में। तो कंपनी ने खैर हमें बहुत ग्रैंड पार्टी दी, बहुत स्वागत किया। वो पंजाब की किसी कंपनी को पहला ऑर्डर था यूएसए से, जिसमें कि मेरा भी हिस्सा रहा। तो दोस्तों इस तरह से फिर मैं दूसरी कंपनी में आ गया। इसमें हनी परचेज़ के लिए मेरी ये पहली कंपनी थी। और उसके बाद फिर मैं जेसीटी होशियारपुर में गया, वहाँ भी मैंने हनी परचेज़ देखी। उसके बाद मेरे को मौका मिला डाबर में। डाबर में भी मेरे को इनवाइट किया गया, मैंने अप्लाई नहीं किया। डाबर में मैंने काम किया हनी परचेज़ में, जहाँ की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर कुछ लोग क्या है कि कंपनी के चमचे रहते हैं। मैं फ्रेंकली कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चमचागिरी की, उन्होंने हमारे खिलाफ भी कुछ किया, बहुत कुछ किया। मैंने न्यूज़पेपर्स में भी निकलवाया। बड़ी मुश्किल से कंपनी ने मेरा हिसाब किताब किया 5 साल बाद। तो इतनी परेशानी थी, सैलरी अच्छी थी, काम बहुत करते थे, कमीशन भी बढ़िया था, 1 रुपये किलो कमीशन में बहुत पैसे बन जाते थे, और ईमानदारी से काम किए। पर कुछ लोग जो चमचागिरी करने वाले थे, उन्होंने हमारे पैर लगने नहीं दिए। हमने भी रिज़ाइन कर दिया और मैंने एक फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी खड़ी कर दी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे मुश्किलें आई, कंपनी कैसे खड़ी की। ये है बात 1999 के आसपास की। और फिर मैंने उसमें एक एक करके प्रोडक्ट अपनी किचन में कैसे तैयार किए, कैसे रेसिपीज़ हमने बनाई, और बहुत अच्छे रेटों पे हमने माल बेचा, होलसेल में माल बेचा, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि अब आपके घर में बनाओ, जिसमें थे शरबत, स्क्वैश, जैम और हनी की पैकिंग, पिकल्स कई तरह के, चटनियाँ। तो दोस्तों मैंने आपके साथ इतना शेयर किया है। आगे अगली बार में मैं आपको फैक्ट्री कैसे लगाई, और वो फैक्ट्री बाद में 10-12 साल के बाद कैसे बंद हुई, ये भी एक बहुत अच्छा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई काम सीखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर मैसेज करोगे, तो पर्सनली मैं आपको गाइड भी कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। और मैं आपको अपनी 60 साल की जर्नी में जो कुछ मैंने सीखा, खट्टा मीठा अच्छा बुरा, जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, वो रेडीमेड आपको मिल सकती हैं कि ये गलती नहीं करनी। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप अडॉप्ट करना, आपको रेडीमेड चीज़ मिल जाएगी। कहीं से भी सीखने को मिले तो दोस्तों सीख लिया करो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग अवर चैनल ओल्ड एंड गोल्ड बीट्स। प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब कर देना। और जो नए क्रिएटर हैं उनको भी सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। पर जो नया आदमी कोई किसी भी फील्ड में आ रहा है, वो मोटिवेट होके और अच्छा काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग ओल्ड एंड गोल्ड बीट्स।